हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल्स और टिश्यू के हवाले से है। और हम आज की इस वीडियो में न्यूक्लियस की जो साख्त है उसकी बनाए इसका डायग्राम बनाएंगे। उसके जो एक हिस्सा है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हिस्सा कहाँ है। तो अगर ये आपके इम्तिहानात में आ सकता है क्वेश्चन, या आपका स्कूल का जो टीचर है वो आपसे सवालों में पूछ सकता है जब वो टेस्ट होता है। तो बनाते हैं न्यूक्लियस की साख्त। तो यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं पहले, सबसे पहले न्यूक्लियस की साख्त। ये होती है न्यूक्लियस। जैसे कि एक धागा नुमा साख्तों की शक्ल में होते हैं। तो न्यूक्लियस की साख्त जो बनाते हैं उसको कर लेते हैं, ऐसे होती है न्यूक्लियस की साख्त। तो यहाँ से ऐसे होती है, थोड़ी सी ऐसे होती है, इसी तरह। यानी कि दरमियान में धंसी होती है, इस जगह पर नीचे धंसी होती है थोड़ी सी। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है इसी तरह। ये हो गया इसके अंदर न्यूक्लियस। सही दोस्तों। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर, इसकी साख्त के अंदर। ये आपने इसी तरह बना लेना है ध्यान से फुल, और वीआईपी करके खूबसूरत शक्ल बनानी है इसकी न्यूक्लियस की, ताकि आपको नंबर जो हैं वो पूरे पूरे मिल सकें पेपरों के। तो इसके अंदर जो है दोस्तों वो इसी तरह के ऐसे मवाद पाए जाते हैं। इसके अंदर जो ऐसे ही मटेरियल होता है, ये होती हैं क्रोमाटिन, जो कि एक धागा नुमा साख्तें होती हैं। क्रोमाटिन, ये देख सकते हैं आपको धागा जो आपस में जकड़ी होती हैं, क्रोमाटिन। ये आप 9th क्लास का टॉपिक है, आप 9th क्लास के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये हम दोस्तों क्या बनाई है, न्यूक्लियस की साख्त। यहाँ पर नीचे हेडिंग में भी दे देना है न्यूक्लियस की साख्त। ठीक है दोस्तों। तो जानते हैं इनके हिस्सों के नाम अब। ये यहाँ पर जो जो सेल्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स इस शक्ल में पाए जाते हैं दोस्तों। इस शक्ल के क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं आपके सामने मैं बना रहा हूँ। ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, जो कि सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं। कब बनते हैं, सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो धागा नुमा साख्तें होती हैं इनको कहते हैं क्रोमाटिन। ये धागा नुमा साख्तें जो आपस में जकड़ी होती हैं इसी तरह ऐसे ऐसे, इनको क्रोमाटिन कहते हैं, धागा नुमा साख्तें। और ये जो है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। जो ये होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियर इनलेप, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये इस जगह पे जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियोप्लाज्म। ये छोटे छोटे यहाँ पर दायरे होते हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, इसको बड़े ध्यान से बना लेना है, न्यूक्लियोपोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। ये देखें दोस्तों आपके सामने बन के आ गई है। क्रोमाटिन जो होते हैं धागा नुमा साख्तें होती हैं, सेल डिवीजन के अंदर बनते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह आपने न्यूक्लियस की साख्त बनानी। अगर आप भी जाए, आपके जो ये होते हैं पेपर होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक
सेल्स में वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। इनका क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बना होता है और साइटोप्लाज्म में डूबा हुआ होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, उनका क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए में बना होता है और साइटोप्लाज्म में अंदर डूबा होता है। यानी कि उनकी साख होती तो है लेकिन वाज़े तौर पर नज़र नहीं आती। वाज़े न्यूक्लियस यानी कि नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।